एक ख़ास किस्म का केमिकल है जिसकी बारिश हो रही है। और अब देखें इसकी बड़ी वजह यह है कि जो कार्बन मोनोडाई ऑक्साइड गैस है वो पैदा हो रही है। जो भट्ठे हैं ईंटें बनाने वाले, उनकी चिमनियों से काला धुआं पूरे इलाके में निकल रहा है। जो फैक्ट्रीज़ हैं उनकी चिमनियों से धुआं निकल रहा है। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट चल रही है इसमें ऐसी नाकारा खटारा गाड़ियां हैं जिनमें से तेज़ी से धुआं निकल रहा है और दरख्त ना होने के बराबर रह गए हैं। दुनिया में 20% कम अज़ कम दरख्त होने चाहिए जो यूनाइटेड नेशन की यार्ड स्टिक है। पाकिस्तान में पहले 4% थे, कम होते होते अब मेरा ख्याल कि 1% भी नहीं रह गए। दरख्तों की चोरी है। हुकूमतें जो भी आती हैं दरख्तों को काट बेचती हैं, नए दरख्त लगा नहीं रहे। सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे पहले दरख्त होते थे वो भी अब नहीं नज़र आते। तो देखा जाए तो हम एक ऐसे ख़तरनाक जोन में दाखिल हो चुके हैं जहां आलूदगी हर तरफ फैली हुई है। एयर पोल्यूशन जो है जो 2 दिन से बहुत ज़्यादा है, इसके नतीजे में दिन के वक्त भी सूरज नज़र नहीं आता और शाम को तारीकी हो जाती है और एक अजीब तरह सी गर्द गिर रही है और आँखों को चुभन महसूस हो रही है। लोगों को दम घुटता हुआ महसूस होता है, सफोकेशन है बहुत ज़्यादा। और स्किन जो है लोगों के फोड़े निकलना शुरू हो गए हैं जिस्म पे और उनको इचिंग महसूस होती है। जी, बुनियादी तौर पर ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो हुकूमत पंजाब की है वो फेल हुई है। इनका काम था कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ पर अमल दरामद करवाती, धुएँ को कंट्रोल करती और ऐसे आलात लगाती कि वो धुआँ साफ़ होकर बाहर निकलता और रोड ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती। एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, इसकी हुकूमत की बराह रास्त ज़िम्मेदारी है। और अभी आगे चल के जो कोल प्लांट लग रहे हैं कोयले से बिजली पैदा करने के, साहिवाल में जो लगेगा उससे और ये इलाका ख़तरे में चला जाएगा और गर्मी भी बढ़ेगी और कार्बन मोनोडाई ऑक्साइड जहरीली गैस भी इलाके में फैलेगी, जिसके नतीजे बच्चे, बुज़ुर्ग, औरतें और बीमार जो हैं उनकी सेहत बहुत ठीक है।